ईशा को इस बार आकाश सिंह जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले जाने वाला है। तनाव माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है। तभी उनकी छोटी बेटी भी डरते डरते अपनी मम्मी के पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज तुरंत उसे रोक लेता है। संवेदनशील और अपने पास संभाल लेता है। आकाश सिंह के हाथ में बेल्ट देखकर सूरज को कुछ अजीब महसूस होता है। धीमा, तभी छोटी बच्ची रोते हुए एक ऐसी बात बता देती है, रुककर, जिसे सुनकर सूरज के होश उड़ जाते हैं। वह मासूम आवाज में कहती है, रोते हुए, मेरे पापा मम्मी को बहुत मारते हैं, इसलिए मैंने वह पेंटिंग नहीं बनाई। यह सुनते ही सूरज पूरी तरह शॉक में चला जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। गुस्से में धीमा, क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि ईशा कितनी तकलीफ सह रही थी। दूसरी तरफ ईशा डरी हुई नजर आती है। दर्द जैसे वो सालों से यह दर्द छुपा रही हो। सुपर हीरो सूरज के सामने जब छोटी मेघा ने अपनी ड्राइंग दिखाई, धीमा, तो सबकी सांसें रुक गई। कागज पर मिशु की इशू बनी थी, घर बना था, मेघा बनी थी, लेकिन उसके पिता की तस्वीर नहीं थी। सूरज ने प्यार से पूछा, नरमी, मेघा बेटा, आपने अपने पापा को ड्रॉ क्यों नहीं किया? पर तभी मासूम बच्ची की आंखों में डर उतर आया। उसने धीरे से कहा, डरते हुए, क्योंकि पापा मिशु की यीशु को मारते हैं। बस यही वो पल था, भावुक, जिसने सूरज के दिल को झकझोर कर रख दिया। अब तक जो बातें सिर्फ शक थीं, वो सच बनकर उसके सामने खड़ी थी। दूसरी तरफ आकाश अपने खेल में लगा हुआ था। उसने मन ही मन कसम खा ली थी, खतरनाक धीमा, कि वो ईशा और सूरज को कभी एक नहीं होने देगा। वट सावित्री के व्रत के दिन भी उसने चाल चल दी। पूजा खत्म होते ही ईशा घबरा गई, क्योंकि सूरज पानी लेने गया था और आकाश उसके सामने खड़ा था। ईशा डर गई, तनाव, कि कहीं उसे सूरज की जगह आकाश के हाथों व्रत ना खोलना पड़े। तभी अचानक पूजा भैया आवाज लगाते हैं, तेज, ईशा जल्दी जाइए, पानी लेकर आइए। और माहौल बदल जाता है। ईशा की आंखों में राहत आ जाती है, सुकून, लेकिन आकाश अंदर ही अंदर जल उठता है। वो सोचता है गुस्से में कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सूरज और ईशा को पास नहीं आने देगा। उधर सूरज को अभी भी समझ नहीं आ रहा था, उलझन, कि आखिर ईशा उससे इतनी दूर क्यों हो गई। कभी लगता कि वह उससे नफरत करती है, तो अगले ही पल उसके दिल को एहसास होता, धीमा भावुक, कि ईशा आज भी उसी से प्यार करती है। जब ऑफिस में ईशा समय रहते अपडेटेड फाइल लेकर पहुंचती है और एक बहुत बड़ी गलती होने से बचा लेती है, तब सूरज के दिल में फिर उम्मीद जगती है। वह सोचने लगता है, धीमा, क्या ईशा जी ने मुझसे रिश्ता तोड़कर कोई बहुत बड़ा त्याग किया है? क्या वह आज भी मुझसे प्यार करती हैं? लेकिन अगले ही पल वह खुद को ही बेवकूफ समझने लगता है। उसे लगता है कि एक बार धोखा खाने के बाद भी वह प्यार पर भरोसा कर बैठा है। दूसरी तरफ काव्या अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। सूरज उसके पास बैठा था और उससे पूछता है, धीमा, तुमने नकली दवाइयां क्यों खाई? तब काव्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है टूटे हुए स्वर में, कभी कभी अपने प्यार के लिए उठाया कदम आपको मौत के कुएं में धकेल देता है, फिर भी इंसान कूद जाता है, क्योंकि प्यार ऐसा ही होता है। काव्या बताती है कि वह अपने आरव को बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी। उसके लिए वह दर्द सहने को भी तैयार थी। उसकी बातें सुनकर सूरज खुद अपने प्यार के बारे में सोचने लगता है। उसे एहसास होता है, भावुक, कि शायद ईशा ने भी उसके लिए कोई बहुत बड़ा बलिदान दिया है। घर में दूसरी तरफ एक नया तमाशा चल रहा था। मोनिका और पूरन ने सूरज के क्रेडिट कार्ड से 5 लाख रुपए उड़ा दिए। जब ताई माँ को पता चला, गुस्सा तो पूरा घर हिल गया। एक एक चीज का हिसाब सामने आया। 1.5 लाख का डिजाइनर बैग, महंगे खर्चे और फिजूल खर्ची। ताई माँ गुस्से से कांप उठी। उन्होंने साफ कह दिया, सख्त, जिसने खर्चा